हाय स्टूडेंट, लेसन 14 वेस्ट बंगाल बोर्ड पार्ट 7 मैंने बनाया था लास्ट वीडियो पार्ट 6 जिसमें क्वेश्चन था 14 नंबर क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब बीच में थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण जो कुछ दिन मैंने वीडियो नहीं बना पाया और लेसन 14 को है डाउनलोड नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन लेसन 14 का वेस्ट बंगाल बोर्ड, ठीक, पार्ट 7। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन देखना है कि पूजा, उत्तम और मिहिर क्रमशः 5,000, 7,000 और 10,000 रुपया मूलधन लेकर एक साथ साझा व्यवसाय आरंभ किए एवं यह शर्त रखें कि व्यवसाय चलाने का मासिक खर्च, मतलब व्यवसाय बिजनेस को जो चला रहा है उसको प्रत्येक महीना 125 रुपया, हिसाब किताब रखने के लिए पूजा और उत्तम प्रत्येक को 200 रुपया मासिक दिया जाएगा। वर्ष के अंत में 6,960 रुपया लाभ हुआ तो किसको कितना रुपया लाभ मिलेगा? क्या अरे लाभ को निकालना है, किसको कितना रुपया लाभ मिला है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कुल लाभ कितना है। 6,960 रुपया कुल लाभ किया है। बिजनेस शुरू करने के बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कुल लाभ, तो ये कुल लाभ, तो कुल लाभ यहाँ दे दिया 6,960 रुपया। ये कुल लाभ जो है हो गया। ये कुल लाभ को क्या करेगा, जो बिजनेस को चलाने के लिए किसको किसको रखा गया है उसको देखना है कि पूजा को रखा, उत्तम को रखा और मिहिर को रखा। तो तीनों को जो है वो 125 रुपया, दोनों को 200 रुपया करके मासिक महीना यानी महीना में देगा लोगों रुपया, ठीक ना। तो अब देखिए क्या चीज टोटल उसका पूजा, उत्तम, मिहिर ने कितने रुपये मिला के बिजनेस को लिखेंगे। तो पूजा, उत्तम और मिहिर का अनुपात मिले है, तो यहाँ लिखेंगे पहला है पूजा, उत्तम और मिहिर का अनुपात तो अनुपात यहाँ पे कितना कितना दिया है? 5,000, 7,000 और 10,000। तो यहाँ लिखेंगे 5,000 अनुपात 7,000 अनुपात 10,000 हो गया। अब इसका क्या करना है? इसका अनुपातिक योग कर दे रहे हैं, ठीक, इसका अनुपातिक योग कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अनुपातिक योग, अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग करने से देखेंगे तीनों में क्या क्या कट हो रहा है। यहाँ का 30, यहाँ का 30, यहाँ का 30 कट हो गया। 5, 7, 10 जो कुछ सिस्टम से आपस में नहीं कट हो रहा है, इसे अनुपातिक योग करके लिख देंगे 5 + 7 + 10। तो हो गया टोटल यहाँ 32 यानी कि 22 रुपया। अभी अनुपात बांट लेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे किसको कितना कितना रुपया मिल रहा है, उसको ये चीज देखना है कि यहाँ पर दे रहा पूजा, उत्तम, मिहिर मूलधन लेकर व्यवसाय आरंभ किया एवं यह शर्त रखे कि व्यवसाय चलाने के मासिक खर्च 125 रुपया है ना। किसको कितना कितना रुपया दिया है उसको पहले निकाल लेते हैं, तब इसको अनुपात को रखेंगे, इसको इसी तरह छोड़ देना है। अब यहाँ पे बोल रहा है किसको कितना रुपया मिला उसको निकालना है ना। तो प्रति वर्ष मिहिर को यानी कि एक साल में कितना मिला, तो प्रत्येक महीना उसको दे रहा है कितना, पहले यानी कि मिहिर को निकाल लेते हैं कि मिहिर को दिया पहले तो यहाँ पर ही है मासिक 125 रुपया दे रहा है, इसको दे रहा मासिक 125 रुपया और हिसाब किताब रखने के लिए उत्तम और पूजा और उत्तम को दे रहा। तो पहले कौन है? मिहिर है। पूजा उत्तम को तो 200 रुपये दे रहा, लेकिन मिहिर को दे रहा 125 रुपया। तो प्रति वर्ष मिहिर का एक साल का निकाल दे रहे, तो लिखेंगे प्रति वर्ष मिहिर है ना, मिहिर को व्यवसाय चलाने का खर्च, मिहिर को व्यवसाय चलाने का खर्च कैसे निकालेंगे कि मान लीजिए मिहिर को एक महीना में दे रहा है 125 रुपया, तो एक साल में उसके पास कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे 125 गुना 12 यानी मल्टीप्लाई कर देंगे।
125 को 12 से इंटू करेंगे, 10 का 0 हाथ में 1 2 4 1 यहाँ 5 फिर यहाँ पे 2 यहाँ हो जाएगा 5 यहाँ 2 यहाँ 1 हो जाएगा 0 10 का 0 हाथ में 1 2 4 1 यहाँ 5 1 1500 रुपया। यानी कि इसको दे रहा है 1 साल में 1500 रुपया, ठीक। और उस 1500 दे दिया, उसके बाद पूजा को कितना दे रहा है, यहाँ पे उसी का लिखेंगे कि प्रति वर्ष पूजा को हिसाब किताब के लिए दे रहा है। तो हिसाब किताब के लिए कितना दे रहा है, पूजा को हिसाब किताब देखने, है ना, मतलब हिसाब किताब रखने का, देखने का खर्च कितना दे रहा, तो हर महीना दे रहा है इसको 200 रुपया। तो 200 रुपया गुना 1 साल में, तो बाद में 2400 रुपये दे दिया पूजा को। जब पूजा को 2400 रुपया दे दिया, तो पूजा के बाद यहाँ पर कौन है, पूजा उत्तम, तो उत्तम को भी कितना देगा, यहाँ पे लिख देंगे उत्तम प्रति वर्ष, है ना, प्रति वर्ष उत्तम को वही हिसाब किताब के लिए दे रहा है कितना, 200 रुपया गुना 12, यानी कि इसमें भी 2400। तो टोटल कितना रुपया उसका खर्च हो गया ये देखिए, क्या है कि एक साल में मिहिर को दे दिया 1500, एक साल में पूजा को दे दिया 2400 और उत्तम को दे दिया 2400। तो टोटल उसका मतलब दे देने के बाद कितना बचा, तो कुल खर्च हो गया कितना, एक साल में कुल खर्च यानी कि 1500 प्लस 2400 प्लस 2400, तो टोटल कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ के 4 8 8 8 9 10 11 12 13 का 3 हाथ में 1 3 2 5 1 6 6300 रुपये, तो इसको ऐसे खत्म किया, खर्च हो गया। तो उसके पास बचा कितना रुपया, यहाँ लिखिए बचा रुपया कितना बचा, तो 6300। टोटल रुपया कितना है, प्रॉफिट होता है 6960 रुपया, उसमें से खर्च दे दिया उसको 6300 रुपया दे दिया। तो उसके पास बचा कितना, 6 बचा, ये कट गया 660 रुपया बचा। अब 660 रुपया जो है इस अनुपात के अनुसार आपस में हिस्सा कर देगा। तो हिस्सा करने के बाद किसको कितना कितना रुपया मिल गया उसको निकालते हैं। तो पहले यहाँ पे दिया है किसका, पूजा का, पहले पूजा है ना, तो पहले यहाँ पूजा है, तो पूजा का हिस्सा कितना हो जाएगा, लिखेंगे पूजा का हिस्सा कितना है 660 रुपया। उसके पास बच्चा जो है उसको आपस में तीनों बांट लेगा, है ना। टोटल कितना उसके पास बचा, 660 रुपये ही ना बचा है, तो 660 रुपया को क्या करेगा, तीनों आपस में बांट लेगा, जो जितना मूलधन मिला है उस अनुसार से आपस में तीनों डिवाइड कर लेगा। तो देखिए पूजा का हिस्सा कितना हो जा रहा है, तो पूजा का हिस्सा हो जा रहा है, पूजा का अनुपात कितना है 5 है, तो यहाँ 5/7 गुना 660 रुपया। अब इसको कट करते हैं, देखते कितना बार में कट हो रहा है, तो 7 से भाग करके देखते हैं 660 को, 7 से भाग करें, 7 से 63, 9 बार में 63, यहाँ हो जाएगा 3 कट गया 0, तो 27 28 तो कटेगा नहीं इसी तरह से। ओ 5/7 क्या है, 5/22, 5/22 इसको काटना है, 11 दूनी 22, 11 चौक 66 0, फिर 2 एकम 2, 2 3 6 0, 30 बार में जो है वो कट गया, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, तो 5 3 15, 150 रुपया मिल गया, किसको, पूजा को मिल गया, पूजा को मिल गया 150 रुपया। अब किसको निकालना है, पूजा के बाद निकालना है। अच्छा पूजा निकल गया, लेकिन पूजा को पहले कितना मिल गया था, एक साल में मतलब कार्य को करने के लिए, तो प्रति वर्ष पूजा को मिल गया था 2400, तो 2400 तो उसको मजदूरी मिल गया एक साल का, और जो जितना रुपये मिलाया उस अनुसार से हिस्सा हुआ तो 150 रुपया। तो पूजा का कुल हिस्सा क्या हो गया, देखिए कुल, यहाँ पे जाएगा कुल हिस्सा, तो पूजा को कुल हिस्सा टोटल कितना मिल गया, तो टोटल मिल गया यहाँ पे पहला है 2400 और प्लस यहाँ 150, अब इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 5 यहाँ 4 1 यहाँ 5 और 4 1 5 यहाँ 2, इतना मिल गया पूजा को, पूजा का हिस्सा हो गया। पूजा के बाद अब यहाँ पे आता है उत्तम, देखिए उत्तम का हिस्सा लिखना है, उत्तम का हिस्सा, तो उत्तम का हिस्सा कितना है 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7/22 गुना 660 रुपया, 660
22 एकम 22 3 बार में, यानी कि 7 21 3 210 रुपया, 210 रुपया मिल गया हिस्सा के अनुसार। इसका भी कितना हो जाएगा, कुल हिस्सा इसका कितना हो जाएगा, पहले तो उसका मतलब कार्य के अनुसार कितना गया था अपन उत्तम, तो उत्तम का कितना हो गया, यहाँ हो मिहिर, मिहिर के बाद मिहिर का पूजा और मिहिर और उत्तम का उत्तम 2400, तो यहाँ लिखेंगे 2400 प्लस 210। अब इसको भी प्लस कर देंगे तो 0 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 तो 6 2610 रुपया पूजा का टोटल हिस्सा हो गया। पूजा के बाद है मिहिर, मिहिर का हिस्सा, मिहिर का हिस्सा, तो मिहिर का हिस्सा कौन है, अनुपात में देखो 10 है, 10/22 गुना 200 कितना 660 यही है, इसको भी काटेंगे तो यहाँ पर भी कट जाएगा 30 बार में, यानी कि 300 रुपया। और मिहिर को पहले कितना मिल चुका था, तो मिहिर का हो गया 1500 रुपया, तो कुल हिस्सा, तो कुल हिस्सा हो जाएगा 1500 प्लस 300, 1500 का 1800, ये तीनों का हिस्सा निकल गया, ये हो गया आंसर। तो ये इजी, अगर प्रॉब्लम है तो फिर बोलना कि समझाने की, हम फिर से इसको समझा देगा। ऐसे भी यहाँ पे देखना है बुक में क्वेश्चन पढ़ के अगर बनाना है, बहुत ही इजी तरीका से सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ जो बोल रहा है कुल लाभ, बिजनेस को दोनों मिलके, तीन को मिलके, पूजा और उत्तम तीन को मिलकर के एक बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस शुरू करने के बाद बिजनेस हो गया, इसके बाद देखिए प्रॉफिट हो रहा है 6960 में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। अब बिजनेस चलाया, इसका अनुपाती योग कर दिया, अनुपात जो है अनुपाती योग कर दिया 22 हो गया। अब देखेंगे बिजनेस चलाने के लिए किसको किसको रखा गया था, बिजनेस चलाने के लिए रखा गया था मिहिर को, पूजा को, उत्तम को। आई शर्त रखा था कि मिहिर जो बिजनेस चलाएगा तो उसको पर महीना 125 रुपया देगा, तो साल में कितना हो गया, तो साल में 12 महीना होता, 12 को गुना कर देंगे तो 1500 मिहिर को मिल गया। पूजा को बोला था कि पूजा को कितना देगा, पर मंथ देगा 200 रुपया, तो एक साल में कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। उसी तरह उत्तम को भी देगा पर मंथ 200 रुपया, तो एक साल का हो जाएगा 2400 रुपया। तो टोटल से कितना खर्च, मतलब टोटल लाभ में से लाभ तो हो गया 6960 रुपया, तो टोटल ये मजदूरी देने के बाद जो रुपया बचेगा वो अनुपात के अनुसार उसको डिवाइड कर देना है तीनों को। तो यही इसको मैच करना है, सो जो है तीनों आंसर आ गया। ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का 1 नंबर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बहुत ही अच्छा समझना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन भी और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो इसमें क्या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दे रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, किसी संयुक्त व्यवसाय में 3 मित्र क्रमशः 200 रुपये, 150 रुपये और 250 रुपये लगाए, समान समय बाद उनके काम का अनुपात होगा, यानी कि किसको कितना अनुपात के रूप से बांटा, अनुपात में दिखाना है। सिर्फ अनुपात में बोल रहा है, टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस जो है वो नहीं दे रहा, सिर्फ बोल रहा है कि तीनों का अनुपात कितना कितना होगा। तो किसका किसका अनुपात बोल रहा है, 3 मित्र का अनुपात। यहाँ लिख देना है, पहले क्या थी, प्रथम मित्र, यहाँ लिखेंगे प्रथम मित्र अनुपात, दूसरा मित्र अनुपात, तीसरा मित्र। ये 3 गो का अनुपात निकालना है। पहला क्या है, पहला मित्र का है 200, दूसरा मित्र का है 150 और 250। अब तीनों को जो है एक ही टेबल से ही कट करना है, मतलब एक टेबल से ही कट करना रहेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले शॉर्ट तरीका काटने का कि तीनों में 0 है, तीनों में 0 1 1 है, तो 1 0 और 1 0 को कट कर देंगे। अब देखें तीनों किसके टेबल में कट हो रहा है, 5 के टेबल में। तो 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 5 बार में 25। तो ये जो है आंसर हो गया 4 अनुपात 3 अनुपात 5, यानी जो ऑप्शन पर टिक होगा उस पर टिक कर देंगे। देखिए किस ऑप्शन पर कट हो रहा है, क्वेश्चन में देखो कितना ऑप्शन पर कट हो रहा है। आंसर कितना है, मतलब क्वेश्चन आया 435,
तो 435 बी ऑप्शन पर जो है टिक कर देंगे कि आंसर आया हमें कितना बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन पर टिक कर देना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है शुभेंदु और नौशाद क्रमशः 1500 रुपया और 1000 रुपया व्यवसाय शुरू किया, लगाकर व्यवसाय शुरू किया। किसी एक वर्ष बाद व्यवसाय में 75 रुपया का घाटा हो गया, मतलब लॉस हो गया, तो शुभेंदु की क्षति हुई। तो शुभेंदु मतलब दो नाम है यहाँ पर, एक शुभेंदु है एक नौशाद है, तो नौशाद का नहीं पूछ रहा बल्कि पूछ रहा है कि सिर्फ शुभेंदु को कितना का लॉस हुआ, टोटल 75 रुपया में से कितना लॉस हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे किसका, शुभेंदु और नौशाद का। टोटल लॉस कितना है 75 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे जी कुल हानि। सबसे पहले लिखना है कुल हानि, तो कुल हानि कितना हुआ 75 रुपया, कुल हानि जो है 75 रुपया हुआ। ठीक, और अनुपात किसका किसका है, शुभेंदु और नौशाद का अनुपात, ये दोनों का अनुपात कितना कितना है, एक है 1500 अनुपात 1000, तो 2 0 और 2 0 कट हो गया, 5 के 15 5 गुना 10। अब क्या करेंगे इसका अनुपातिक योग, अनुपात का होता है अनुपातिक योग, मतलब दोनों अनुपात को जोड़ देना है। तो 3 + 2 = 5 हो गया। अब इसमें से किसको निकालने बोल रहा, निकालने बोल घटा शुभेंदु को कितना का हानि हुआ, तो शुभेंदु का है फर्स्ट वाला, इसका नहीं पूछ रहा, तो शुभेंदु का हानि खाली एक चौका पूछ रहा, तो एक ही निकालने क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा, तो जितना पूछेगा उतने ही जवाब देना है। तो शुभेंदु का हानि, शुभेंदु का हानि कितना हो रहा है, शुभेंदु कौन है 3 की 2 तो हो गया 9 7, शुभेंदु है 3, तो 3/5 गुना 75, इसको करेंगे 5 एकम 5 5 एकम 5 5 6 7 5 गुना 25, 15 के 45 रुपया का लॉस हो गया किसका, शुभेंदु। तो 45 रुपया लॉस हुआ, तो कितना ऑप्शन पर टिक होगा, ये ए नंबर ऑप्शन पर, तो ए नंबर ऑप्शन पर टिक आउट कर देंगे, हो गया। अब यहाँ पे 3 नंबर है फातिमा, श्रेया और स्मिता तीनों कुल 6000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। एक वर्ष बाद फातिमा, श्रेया और स्मिता 50 रुपया 100 रुपया 150 रुपया प्राप्त किए, तो स्मिता ने व्यवसाय में कितना रुपया लाभ हुआ, इसमें भी पूछ रहा है, एक का ही पूछ रहा है। सेकंड शुभेंदु नौशाद फातिमा स्मिता तीनों कुल 6000 रुपये मिलाया था, ठीक 6000 रुपये टोटल मिलाया था, और तीनों का अनुपात हो गया 150 50 और 100 रुपया। सबसे पहले लिखेंगे कुल रुपया, यहाँ लिखना है कुल रुपया जो है 6000 रुपया, टोटल है कुल रुपया है ना, तो कुल पे 6000 रुपया है, अनुपात किसका किसका है, फातिमा, श्रेया और स्मिता। तो पहले फातिमा है, यहाँ लिखेंगे फातिमा, उसका श्रेया और स्मिता का अनुपात कितना कितना दिया है, एक है 50 अनुपात 100 अनुपात 150, तीनों को एक नंबर से कट करना है, 0 0 0 कट गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 के 15। अब लिखेंगे अनुपातिक योग, 1 + 2 + 3 3 2 5 1 6 हो गया। अब इसमें से निकालने किसको बोल रहा है, सिर्फ एक का ही निकालना है, स्मिता का। तो स्मिता इन तीनों में से कौन स्मिता, फातिमा हो गया 1, श्रेया हो गया 2, स्मिता हो गया 3, तो निकालने बोल रहा है, किसका निकालने बोल रहा है, स्मिता का निकालने की बोल रहा है, तो स्मिता को निकालेंगे, लेकिन स्मिता का लाभ, स्मिता कौन है 3/6 गुना टोटल है 6000, 6 × 6 इतना है 6, 1000 को 300 गुना करेंगे तो 3000 जो है ये आंसर हो गया। तो ये क्लियर हुआ, कहीं कुछ डिस्टर्ब कोई दिक्कत है ना। तो 1 नंबर का आंसर हो गया 435 बी नंबर ऑप्शन पर, और 2 नंबर का आंसर हो गया 45 रुपीज, यानी कि लॉस हुआ, ए नंबर ऑप्शन पर टिक करेंगे। और 3 नंबर जो टिक करना है सी नंबर पर, तो सी नंबर ऑप्शन पर सही 3000।
तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमल और विमल एक व्यवसाय शुरू किए। ठीक, अमल 500 रुपया मिलाया 9 महीना के लिए एवं विमल कुछ रुपया मिलाया, मतलब कितना रुपया मिलाया इस पर ध्यान देना। विमल जो है कुछ रुपया मिलाया 6 माह के लिए, तो कुल कितना रुपया मिलाया 6 माह के लिए उसको मानना पड़ेगा। के लिए व्यवसाय में लगाया, व्यवसाय में कुल 69 रुपीस प्रॉफिट हुआ, है ना। व्यवसाय में 69 रुपया लाभ हुआ तथा विमल का लाभ 46 रुपया था। तो व्यवसाय में विमल का कितना हिस्सा होगा। अब यहाँ पे लास्ट वाला में देखना है कि व्यवसाय में कुल कितना लाभ है, 69 रुपीस कुल लाभ है। ठीक, और उसमें से 69 रुपीस टोटल है रुपया लाभ हुआ तथा विमल का लाभ, विमल को उसमें से लाभ दे दिया गया कितना 46 रुपीस। तो विमल को लाभ दे दिया कितना 46 रुपीस दे दिया। टोटल प्रॉफिट 69 और विमल को मिल गया 46। तो अमल को कितना मिलेगा, तो अमल को माइनस कर देंगे निकालने के लिए, दोनों से हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुल लाभ। यहाँ लिखना है कुल लाभ कितना है 69 और विमल का लाभ 46। यहाँ लिखेंगे विमल को लाभ दे दिया गया है, विमल का लाभ जो है 46। ठीक, तो विमल का हिस्सा मूल्यांकन मिल गया। तो अमल का कितना होगा, अमल विमल है तो अमल का कितना होगा, अमल है ना नाम का क्वेश्चन कहाँ 4 नंबर। तो अमल का लाभ, तो अमल का लाभ कितना होगा, अमल का लाभ तो 69 माइनस 46 कितना आया 3 और 3 2 23, यानी कि अमल को मिला 23 रुपीस, विमल को मिला 46 रुपीस। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको तो अनुपात निकाल लेते हैं। लिखेंगे पहले का अपना अमल, लिखें पहले अमल है उसका भी विमल है, तो लिखेंगे अमल और विमल, विमल का अनुपात। ध्यान से देखना है, एकदम क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना है, समझना है। ठीक, अमल और विमल का अनुपात। तो अमल कौन है इसको पहले देखना, अमल है 23, तो पहले 23, उसके बाद ही विमल 46, तो 46 किसका टेबल में कट होगा, एक अनुपात 2, बस इतने छोड़ देंगे, इसका हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि अमल जो है 500 रुपये मिलाया 9 महीने के लिए, है ना। तो पूरा 9 महीना का इसका टोटल रुपया कितना हो जाता है, तो लिखेंगे अमल 500, अमल का अमल यहाँ लिखना है अमल 500 रुपया 9 महीना यानी 9 माह के लिए, यानी कितना हो जाएगा 500 गुना 9 बराबर 4500, यानी कि अमल जो व्यवसाय में मिलाया 9 महीने के लिए 45 रुपया, लेकिन विमल कुछ रुपया का 6 महीने तक मिलाया। तो लिखेंगे माना क्या कि कितना रुपये मिलाया पता नहीं, लिखिए माना विमल 6 माह के लिए 6 माह के लिए मूलधन x रुपया, यानी कि 6 into x इक्वल 6x रुपया। अब इसी को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले कितना दे दिया है, अमल ने मिलाया था 9 महीने के लिए 45, अनुपात 6x, विमल ने मिलाया था ना, तो पहले यहाँ क्या लिया अमल, उसके बाद विमल। तो अनुपात में क्या करना है, पहले है अमल और विमल, यानी कि 1:2, यानी 1:2। अब अनुपात यानी कि बटा में करना है, तो यहाँ लिखेंगे 4500 बटा 6x बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, x का वैल्यू निकालना है ना, तो 6 को x को 1 से इंटू करेंगे 6x
इधर से इंटू करेंगे तो 4500 गुना 2 ही लिख देते हैं। x को इस साइड छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे 4500 गुना 2 बटा 6। अब यहाँ 2 एकम 2, 2 6, 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3, 3 5 15, 2 0, कितना आया 1500। यानी कि जो विमल है, यानी कि x किसको माने थे हम, x माने थे विमल, तो विमल जो है 6 महीना के लिए 1500 रुपया टोटल मिला था। तो 1500 ऑप्शन कितना, ऑप्शन पर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देना है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का 5 नंबर क्वेश्चन क्या है पल्लवी 500 रुपया 9 महीना के लिए एवं रजिया 600 रुपया 5 महीना के लिए एक व्यवसाय में लगाया, लाभांश उनके बीच बांटा जाए। तो लाभांश कितना कितना अनुपात में आएगा उसको निकालना, सबसे इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पल्लवी है, यहाँ लिखना है पल्लवी अनुपात, पल्लवी के बाद है रजिया, तो यहाँ लिखना है रजिया। तो पल्लवी कितना 500 रुपया 9 महीने के लिए, तो 500 इंटू 9। अब यहाँ रजिया कितना है 600 रुपया 5 महीने, तो 600 और यहाँ 5, तो 5 में हुआ यहाँ हो गया 4500, यहाँ हो गया 30, तो 0, इतना हो गया। अब इसी को कट करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 0 कट हो गया, यहाँ पे 2 0 कट हो गया, यहाँ 5 9 45, 5 36, 3 का 5 में 3 3 9, 3 दूना 6, यानी कि 3 अनुपात 2। ये ऑप्शन पर टिक कर देना, कितना ऑप्शन पर है उसको बुक में देख लो, ये आंसर हो गया। तो 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी 14 लेसन का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सही चैप्टर खत्म। इससे कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन पर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हैं इसी नंबर से कि इस जगह में प्रॉब्लम हो रहा है कि या कोई दूसरा चैप्टर समझना है, तो दूसरे चैप्टर का भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि इस चैप्टर को समझना है, तो चैप्टर का भी वीडियोस बना करके इसी तरह मैं आप लोगों के पास पहुंचा दूंगा। तो जल्दी से नोट डाउन कर लें।